बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज का कथाक्रम आरंभ करने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथा श्री हनुमान जी के चरित्र की करते हैं। श्री हनुमान कथा श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जैसा दर्शन कराया है, श्री हनुमंतलाल जी का कहते हैं श्री राम कथा में प्रवेश किष्किंधा कांड में होता है। जब भगवान सीता जी को खोजते हुए सबरी मैया से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं पंपा सरोवर पर, वहाँ नारद जी से भगवान मिलते हैं और उसके पश्चात भगवान ऋष्यमुख पर्वत की तरफ चल पड़ते हैं, जहाँ पर सुना कि सुग्रीव रहते हैं। और वहीं पर श्री हनुमान जी का प्रभु से मिलन होगा। बड़ा सुंदर प्रसंग। आओ चलें, बोलो श्री हनुमंतलाल की जय। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए अतुल बल सीवा। जैसे भगवान आगे बढ़े छोटे भैया लक्ष्मण जी के साथ, तो पर्वत के कहते हुए ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर जो सुग्रीव अपने सचिवों के साथ वहाँ रहते थे, अब भी उनको पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन उनको जो बाली ने राज्य छीन लिया है वो मिलेगा, क्योंकि वो अपने सचिवों के साथ रहते हैं। यानी संकेत ये है कि जो उनका मंत्रिमंडल उनके साथ वहाँ रह रहा है, राज सत्ता से उनको बाहर भगा दिया गया है। आज भी उनको पूरा आशा भरोसा है कि उम्मीद है कि एक न एक दिन वो हमें किष्किंधा का राज्य मिलेगा। और जैसे ही वहाँ और बड़ा चौकस सुग्रीव बड़ा चौकस रहते हैं कि कब क्या बाली किसी को भेज दे। बाली स्वयं तो वहाँ नहीं आ सकते, लेकिन कब किसको कहाँ भेज दे। तो पर्वत के ऊपर से ही प्रभु को और लक्ष्मण जी को देखा, तो कहते हैं सुग्रीव को लगा कि ये लगता है ये दो धनुष बाणधारी ये जो युवक हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे भाई बाली ने इनको हमें मारने के लिए भेज दिया हो। बहुत डर गए। अति सभीत कहा सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धर बट रूप देखो ते जाई, कहस जान जिए शयन बुझाई। बड़ा डर गए वो हनुमान जी से। और डरते हैं तो हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी से कहा सुग्रीव ने, ये देखो तो ये दोनों पुरुष
बल और रूप के निधान हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े बलशाली दिख रहे हैं। ऐसा करो कि बट का ब्रह्मचारी का रूप रखकर जाओ और जाकर सारी बात पता कर लेना। संकेत से, इशारे से मुझे बताना। यदि पठे बाली हो ही मन मैला, भागम तुरत तजो ये है सैला। यदि मन के मैले कहते हैं मेरा भाई मुझसे मुझे मारने के लिए इनको भेजा हो तो ऐसा करना, बात को समझ लेना, मुझे इशारे से बता देना, संकेत, जोर से बोलना नहीं, संकेत कर देना बस। और जैसे मैं संकेत समझ जाऊंगा तुरंत यहाँ से इस पर्वत को छोड़कर यहाँ से भाग जाऊंगा। तब हनुमान जी ने क्या किया कि बेप्र रूप धरी कपिता गए वो, माथ नाई पूछत अस भये वो। हनुमान जी ने कहते हैं ब्राह्मण का रूप रख कर गए और जैसे प्रभु के सामने पहुँचे तो पहले मत्था नवाया और प्रभु से पूछा। कहते हैं अब श्री हनुमान जी प्रभु को देख रहे हैं, देखते हैं कि भगवान का, प्रभु का श्याम शरीर है, लक्ष्मण जी गौर वर्ण के हैं, धनुष बाण लिए हैं, छत्री रूप है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा। आप दोनों कौन हैं? एक का शरीर आपका तो श्यामल है, एक गोरे शरीर वाले, छत्री आपका रूप है, वन में कैसे कौन है आप जो फिर रहे हैं? और जब भगवान के कहते हैं शरीर को, प्रभु के कोमल तन को देखते हैं हनुमान जी, तो कहते हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी। आपके तो चरण कमल बड़े कोमल हैं, ये भूमि तो बड़ी कठोर है, पत्थर है, पहाड़ है यहाँ पे। कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, स्वामी का संबोधन किया। धीरे धीरे भगवान को देख रहे हैं, उनके हृदय प्रीति उत्पन्न हो रही है। पूछते हैं कि किस कारण आप वन में विचरण कर रहे हैं? भगवान को देखे जा रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। आपका तो जो शरीर है बड़ा मृदुल है, बड़ा मनोहर है, बड़ा सुंदर है, और आप वन में इतने धूप, इतनी हवा, इतना बर्दाश्त कर रहे हैं, सह रहे हैं, क्यों वन में विचरण कर रहे हैं? और अब जब भगवान कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं, प्रभु बस सुने जा रहे हैं, और श्री हनुमान जी भगवान को देखे जा रहे हैं। हनुमान जी अपना अनुमान लगाते हैं कि प्रभु को कौन है, तो कहते कि तुम तीनी देव मह को। हनुमान जी तो प्रभु को छत्री रूप में देख रहे हैं कि धनुष बाण लिए हैं और छत्री उनका रूप है। लेकिन देखिए उनके अंदर से क्या भाव निकल रहा है। कहते हैं कि तुम तीनी देव मह को, और नर नारायण की तुम दो। प्रभु तो बस सुने जा रहे हैं। हनुमान जी अपने तरफ से अनुमान लगाते हैं, कहते हैं कहीं आप तीनों देवताओं में से तो कोई नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनमें से तो कोई नहीं है, मानो रूप बदल कर आए हों, या आप नर या नारायण, आप नर हो। कहते हैं नर नारायण का रूप आप दोनों लोग हैं, मानो आप नारायण हो, ये नर हैं।
और ऐसा अनुमान लगाते लगाते प्रभु को देखते देखते हनुमान जी तो बड़े ज्ञानी हैं, बड़े भक्त हैं प्रभु के। उनके अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है, जैसे जब प्रभु को जनक महाराज ने देखा था, ज्ञानी जनक जी ने देखा था, तो उन्होंने अनुमान ठीक लगा लिया था। उन्होंने भी कह दिया था कि आप भगवान हैं। और वही ठीक अंदाजा, वही अनुमान श्री हनुमान जी भी लगा रहे हैं। कहते जग कारण तारण भव भंजन भर धर निभार, और कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन श्री हनुमान जी बस अपनी तरफ से अनुमान लगा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। अब तो उन्होंने ये कह दिया कि कहीं आप संपूर्ण भवनों के स्वामी तो नहीं हैं, जो जगत के कारण तो नहीं है। आप जो जगत के कारण हैं, संपूर्ण अखिल भुवन के आप स्वामी हैं। पृथ्वी का भार कहते हैं भंजन करने के लिए, हरण करने के लिए, ऐसा तो नहीं आपने मनुष्य रूप में अवतार लेकर आ गए। और हनुमान जी ने तो बड़ा ठीक अनुमान लगाया है। लेकिन भगवान तो मनुष्य लीला कर रहे हैं ना, वो तो किसी को कुछ नहीं बताते, बस अपने को मनुष्य बताते हैं। तब हनुमान जी के प्रश्न के बाद भगवान ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि नहीं, हम तो कोई नहीं, हम तो कहते हैं जो ब्रह्म है, अजन्मा है, और लेकिन कहते हैं हम तो जन्मे हैं। कौशलेश दशरथ के जाय, ऐसी बात नहीं है। आपने तो मुझे मानो संकेत है कि हनुमान जी ने तो कह दिया कि आप अखिल भुवनपति हैं, पर ब्रह्म हैं, सच्चिदानंद हैं। लेकिन नहीं, मैंने तो जन्म लिया है महाराज दशरथ के यहाँ श्री अवध में। कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु बचन मानी बन आए। हम तो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, पिताजी के वचन को मानकर हम तो वन में विचरण कर रहे हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, हम दोनों भाई हैं। हमारा नाम राम है, इनका लक्ष्मण है। संग नारी सुकुमारी सुहाय, हमारे साथ एक हमारी पत्नी सुंदर सुकुमार स्त्री थी। लेकिन हुआ क्या कि हाँ हरि निश्चर बैदेही, और विप्र फिरहि हम खोजत ते। हनुमान जी ने तो प्रभु को ऐसा पहचान कर कहा कि आप तो ब्रह्म हैं, सर्वशक्तिमान हैं। कहते हैं कण कण में आपका वास है। और यहाँ तो प्रभु बड़े दीन वचन कह रहे हैं, बड़े दीन वचन। कहते हैं कि यहाँ तो राक्षस ने, कहते हैं, मेरी पत्नी का हरण कर लिया है। हे ब्राह्मण, हम तो बस उन्हीं अपनी पत्नी को खोज रहे हैं। भगवान अपनी व्यथा सुना रहे हैं। भगवान तो बड़े असहाय हैं यहाँ पर। और हनुमान जी ने तो कह दिया कि आप तो कहते हैं सारे भवनों के मालिक हैं, ब्रह्म हैं, अखंड हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं मानो। लेकिन प्रभु तो कहते नहीं, प्रभु तो अपनी समस्या वहाँ हनुमान जी को बता रहे नहीं। हम तो साधारण मनुष्य हैं और हमारे साथ ऐसी घटना घट गई, हम अपनी पत्नी को खोजते हुए फिर रहे हैं। प्रभु ने कहा मैंने तो अपना चरित्र बता दिया, हे ब्राह्मण अब अपनी कथा आप जो है बताइए। कहते हैं हम जैसे ही प्रभु ने बताया कि वो महाराज दशरथ के पुत्र हैं, उनका नाम राम है, तो हनुमान जी पहचान लिए। प्रभु पहचानी परऊ गही चरना,
और सो सुख उमा जाय नहीं बरना। भगवान को पहचान कर श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। और यहाँ कहते हैं भगवान शिव अनुभव कर रहे हैं कि हे उमा, उस सुख का वर्ण नहीं हो सकता है। श्री हनुमान जी भी तो शिव जी के अवतार हैं ना। उस सुंदर सुख का भगवान शिव भी कहते हैं अनुभव कर रहे हैं। अपुलकित तन मुख आवन बचना, और देखत रुचिर बेस के रचना। अब तो हनुमान जी का प्रभु पहचान गए ना। प्रभु को पहचानने के बाद कहते हैं उनका शरीर पुलकित हो गया। अब तो हनुमान जी प्रेम में इतने बिहवल हो गए कि मुख से बात नहीं निकल रही है। भगवान की बस उसी बेश को वल्कल वस्त्र और भगवान जो धारण किए हैं, जटाएं बांधे हैं प्रभु, और वही रूप भगवान का वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं। इसके बाद पुनि धीरज धरी स्तुति कीन्ही। जब हनुमान जी पहचान गए तो भगवान की स्तुति, धैर्य धारण किया, प्रभु की स्तुति की। और हर्ष हृदय, अब तो बड़े हर्षित हो गए ना हनुमान जी, खजाना मिल गया, प्रभु मिल गए। हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही, अपने नाथ को जिनके लिए मान लो उनका अवतार हुआ है, ऐसे मेरे प्रभु राम श्री राम को देखकर पहचान लिया। बड़े प्रसन्न हैं हनुमान जी। आगे बड़ी सुंदर बात हनुमान जी कहते हैं प्रभु से। अभी तो प्रभु से, भगवान से कहते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, और तुम पूछहूँ कस नर की नाई। हे प्रभु देखो, मैं तो एक कहते हैं मैं तो एक साधारण हूँ प्रभु, मेरा पूछना ठीक था, लेकिन आप कैसे प्रभु मनुष्य की तरह बात कर रहे हैं। हे प्रभु मैं तो तव माया बस फिरे वो भुलाना। प्रभु आपकी माया के बस में पूरा संसार है, मैं भी आपके माया के बस में हूँ और भूला फिर रहा हूँ। और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। हे प्रभु इसीलिए मैं आपको, आपका एक झलक देखते ही क्यों नहीं पहचान लिया, क्योंकि मैं आपकी माया के बस में हूँ, भूला फिर रहा हूँ प्रभु, आपको नहीं पहचान पाया। एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, अपुनि प्रभु मोहि बिसारेउ। दीन बंधु भगवान। हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु एक तो मैं मंद हूँ, मोह के बस में हूँ प्रभु, आपके माया से ग्रसित हूँ, कुटिल हूँ प्रभु, कुटिल हृदय का हूँ, अज्ञानी हूँ। लेकिन प्रभु आपने मुझे, आप तो दीनों के बंधु हैं प्रभु, आपने मुझे कैसे भुला दिया। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे। हे प्रभु यद्यपि मेरे बड़े अवगुण हैं, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। लेकिन हे प्रभु हम तो सेवक हैं, आप प्रभु हैं, आप क्यों भूल रहे हैं। नाथ जीव तव माया मोहा। कहते हैं श्री हनुमान जी तो वही बात बड़ी सुंदर कर रहे हैं कि भगवान की माया से तो सारा, ये सारे जीव, ये सारा संसार भगवान की माया से मोहित है। हनुमान जी कहते हैं हे प्रभु ये जीव तो आपकी माया से मोहित है। असो निस्तरई तुम्हारे ही छो। बस आपकी जब कृपा हो तभी उसका निस्तारण हो सकता है प्रभु, आप जब कृपा करें।
और तापर मैं रघुबीर दुहाई। हे रघुनाथ जी, आपकी दुहाई। और जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। हे प्रभु, मैं तो कुछ भजन वगैरह भी कोई उपाय नहीं जानता हूँ। कैसे प्रभु आपको प्रसन्न करूँ, कैसे आपको जानूँ। सेवक सुत पति मातु भरोसे। जैसे कहते जो सुत होता है, पुत्र, वो माता के भरोसे होता है। इसी तरह जो सेवक है अपने स्वामी के भरोसे होता है प्रभु। और राहई सोच बनई प्रभु पोसे। हे प्रभु, हे स्वामी, मेरी चिंता, मेरा पालन पोषण प्रभु, मैं तो सेवक हूँ, स्वामी आप ही तो करेंगे प्रभु मेरा। और कहते हैं ये सब बातें कहने के बाद कहते श्री हनुमान जी बिल्कुल व्याकुल हो गए। अस कही पर वो चरण अकुलाई और निज तन प्रगट प्रीति उर छाई। अब तो हनुमान जी कहते हैं अपने असली वास्तविक रूप को प्रकट कर दिया। वानर रूप में आ गए, प्रभु के चरणों पर गिर पड़े, प्रेम हृदय में छा गया। और कहते हैं जब प्रभु ने देखा कि ये सब बनावटी रूप अब खत्म हो गया, श्री हनुमान जी अपने वास्तविक वानर रूप में आ गए, तो तब रघुपति उठाई उरलावा। कहते इसके पहले जब ब्राह्मण रूप पर बनाकर प्रभु के चरणों पर गिरे थे, भगवान ने नहीं उठाया था। और अब जब अपने असली वास्तविक रूप में आ गए तो रघुपति और निज लोचन जल सींच जुड़ावा। और कहते हैं तब रघुनाथ जी ने उनको उठाकर और अपने नेत्रों के जल से श्री हनुमान जी को कहते हैं सींच दिया, नहला दिया। निज लोचन जल सींच जुड़ा। नेत्रों के, भगवान के, दूसरा अर्थ इसका है भगवान के नेत्रों से अश्रु बहने लगे, श्री हनुमान जी के ऊपर पड़े। और कहते हनुमान जी का हृदय शीतल हो गया। सुनि कपि जी, हनुमान जी को समझा रहे हैं प्रभु, सुनु कपि जी मानसी जनिऊना और तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हे कपि, हे हनुमान, आप जो है हृदय में, दिल में ऐसा कुछ न मानना। कहते हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। समदर्शी मोहि काह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान कहते हैं कि मुझे सबदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे सेवक प्रिय है। क्यों? क्यों? उसकी अनन्य गति है, वो मेरे भरोसे रहता है। सो अनन्य जाके यस मति न टरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहते वो अनन्य है जिसकी मति ऐसी नहीं टरती है कि वो सेवक है। और कहते हैं भगवान के लिए कि जो भगवान है, कहते हैं जो सेवक का ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं सेवक, और ये सच चराचर रूप, ये जो भगवान का ये सारा जगत मेरे प्रभु का, ये सब मेरे प्रभु का रूप है, मेरे स्वामी का रूप है। देखी पवन सुत पति अनुकूल। आज जब प्रभु ने ऐसी बात कही, आप मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो, हृदय में कुछ दूसरा करके मत मानना।
हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु को देखा, प्रभु अनुकूल हैं, तो हनुमान जी कहते बड़े प्रसन्न हो गए। और हृदय हरस बीती सब सूला, सारी पीड़ा उनकी हनुमान जी की समाप्त हो गई। हृदय में बड़ा उनके हर्ष छा गया। और तब उन्होंने कहा, जैसे ही बड़े प्रसन्न हो गए, तो नाथ शैल पर कपिपति राई और सो सुग्रीव दास तव आहई। हे नाथ, ये जो पर्वत है ना, इस पर्वत पर सुग्रीव रहता है। और श्री हनुमान जी बिना भगवान के अपने तरफ से कह दिया कि हे प्रभु, वो सुग्रीव आपका दास है। कहते श्री हनुमान जी जिसके सानिध्य में हो ना, भगवान को उसका दास बना देते। भगवान के कहते, भगवान कहते हैं उसको भगवान का दास बना देते हैं। ऐसी सामर्थ्य हमारे श्री हनुमान जी में है। अपनी तरफ से ही कह दिया। क्योंकि भगवान का दास होना ये बड़ा असंभव कार्य है। कोई भगवान का सेवक हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए, भगवान का दासत्व तो उसे मिल जाए, बड़े पुण्य हो, बड़ी तपस्या हो, तब कहीं जाकर भगवान के सानिध्य का, भगवान के पास होने का ऐसा फल, ऐसा प्राप्त होता है, अवसर प्राप्त होता है। लेकिन ये तो श्री हनुमान जी हैं जो सुग्रीव को कह दिए कि हे प्रभु, सुग्रीव आपका दास है। और आगे तो और सुंदर बात, ते ही सननाथ मैत्री की जय। बड़ी कृपा कहते हैं सुग्रीव पर श्री हनुमान जी की। हनुमान जी कहते हैं प्रभु से कि हे प्रभु, उसके साथ आप मित्रता कर लीजिए। दीन जानते ही अभय करीजे। हे प्रभु, बड़ा दीन है वो, उसको दीन जानकर अभय कर दिए। बड़ा कहते हैं डर के साथ रहता प्रभु, सदैव भयभीत रहता है, बड़ा दीन है। उसे ऐसा जानकर प्रभु उसको अभय कर दीजिए। वो आपका कार्य भी प्रभु करेगा। सो सीता कर खोज कराई है और जहाँ तहाँ मरकट कोठी पठाई है। हे प्रभु, वो सुग्रीव सीता जी की खोज करवाएगा, जहाँ तहाँ बंदरों को भेजेगा सीता जी की खोज के लिए। यही विधि सकल कथा समझाई और लिए दुवोजन पीठ चढ़ाई। इस प्रकार सारी कथा कहते बताकर और दोनों को, भगवान श्री राम को, लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने कहते अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और पर्वत के ऊपर चल पड़े। पर्वत के ऊपर चढ़ाकर गए। और जब सुग्रीव राम कहूँ देखा, जब सुग्रीव ने देखा, रे तो कहते हैं श्री राम जी को देखा, हनुमान जी उनको ले आ रहे हैं, तो अतिशय जन्म धन्य करी लेखा। ऐसे सुंदर, ऐसे प्रतिभाशाली, ऐसे प्रभु के सुंदर रूप को कहते हैं जब सुग्रीव ने देखा तो अपने जन्म को धन्य माना। सादर मिले वो नाई पद माथा और भेंटे अनुज सहित रघुनाथा। सुग्रीव ने कहते हैं बड़े आदर के साथ मत्था नवाकर प्रभु से मिले और कहते हैं कि भगवान ने सुग्रीव को भेंटा, लक्ष्मण जी ने भी सुग्रीव को भेंटा। कपि कर मन विचार यही रीति और करी हैं ही विधि मोसन ये प्रीति। हनुमान जी कहते हैं वो ये सुग्रीव विचार करने लगे कि क्या ये, हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, मुझसे मित्रता करेंगे। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई और पावक साखी दे करी
जोरी प्रीति दृढ़ाय। तब हनुमान जी ने दोनों तरफ की सारी कथा, सब बातें बताकर और कहते हैं अग्नि को साक्षी रखकर दोनों लोगों की प्रीति कहती है, मित्रता करवा दी, दृढ़ मित्रता करवा दी सुग्रीव जी की, प्रभु श्री राम की, दोनों मित्र बना दिया। श्री हनुमान जी की कृपा से ऐसा हुआ। आइए आज कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कथा विराम से पूर्व भगवान का नाम। हरे राम 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 सीताराम राम राम, 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 हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।